गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई के नाम ने ऐसा गदर मचाया है कि उस पर अब वेब सीरीज बननी शुरू हो चुकी है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर न जाने कितनी बातें चर्चा में। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत बढ़ती जा रही, लेकिन जब से मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तब से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फोन पर धमकाने का जैसे ट्रेंड सा चल गया। हर रोज पुलिस किसी ना किसी केस में लॉरेंस कनेक्शन की खोज कर रही है, क्योंकि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कुछ करे या ना करे, उसका नाम हर 2 दिन बाद हेडलाइंस में रहता है। जैसे सलमान खान को कहीं भी धमकी मिलती है तो लॉरेंस का नाम चर्चा में आता है। बिहार से सांसद पप्पू यादव को धमकी भरी कॉल आई तो लॉरेंस का नाम ले लिया। और तो और खुद को बाल संत कहने वाले अभिनव अरोड़ा का परिवार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की बात कह चुका है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने का दावा कर चुका है। इसी तरह किसी को भी वसूली के लिए कॉल आता है, जान से मारने की धमकी मिलती है, सीधा लॉरेंस बिश्नोई का नाम लोग लगा देते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब अपने नाम पर मिल रही धमकियां खुद लॉरेंस बिश्नोई उस पर जवाब दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जज के सामने क्या खुलासा किया और वो कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई पर फिल्म बनाने में जुटा है, आज पाठशाला में इसकी डिटेल आपको बताऊं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की 7 साल पुराने एक केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर कोर्ट में पेशी हुई। इस पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या सफाई दी है और ये केस कौन सा है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। पहले बात पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के पहनावे की, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने लाल रंग की टी शर्ट और नीली जींस पहनी हुई थी। उसके बाएं हाथ में रुद्राक्ष की एक माला भी थी और उसने सिंदूर का तिलक लगा रखा था। पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। सूत्रों का दावा है कि सवालों के जवाब देते वक्त लॉरेंस बिश्नोई के चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं आई। कोर्ट में ज्यादातर सवालों के जवाब में लॉरेंस यही कहता रहा कि भाई वो तो जेल में बंद है, जेल से किसी को धमकी कैसे दे सकता है, किसी को मार कैसे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साजिश बताया और कहा कि उसके भाई अनमोल को भी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जेल में मोबाइल फोन नहीं होता है, ऐसे में वो किसी से मोबाइल पर कैसे बात कर सकता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी सफाई में कहा कि कुछ लोग बस उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस भी इस साजिश में पूरी तरह शामिल है। यानी पूरी कहानी पलट दी लॉरेंस बिश्नोई ने। वो कह रहा है भाई मैं अंदर बैठा हूं जेल में, मैं कैसे धमकी दूंगा, मैं कैसे मार दूंगा, वो मेरे नाम का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस भी मिली हुई है। यानी कहानी में पूरा ट्विस्ट आ चुका है। जिस केस में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई उसके बारे में भी जानना चाहिए। यह मामला करीब 7 साल पुराना है। आरोप है कि 4 मार्च 2017 को लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरनेट कॉल के जरिए जोधपुर में जैन ट्रैवल्स के मालिक मनीष जैन को वसूली के लिए धमकाया। धमकी देने के बाद 2 आरोपियों ने मनीष जैन के ऑफिस में घुसकर फायरिंग की या फायरिंग की कोशिश की, लेकिन पिस्टल लॉक होने की वजह से फायरिंग हो नहीं पाई। इसके बाद कारोबारी मनीष जैन के घर पर फायरिंग की गई। मनीष जैन को डराने के लिए उसकी कार तक जला दी गई। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए जोधपुर ले आई, जो उस वक्त पंजाब की जेल में बंद था। इसी केस में लॉरेंस बिश्नोई से कोर्ट में सवाल पूछे गए। लॉरेंस से पूछा गया कि मनीष जैन के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स दावा कर रहे हैं कि दोनों की लॉरेंस से बात हुई थी। दोनों आरोपियों ने पंजाब से अकाउंट में पैसे मिलने की भी बात मानी है। इस पर लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कहा वो भी सुनिए। कहा जा रहा है कि उसने कहा कि वारदात होने के 3 साल पहले से वो जेल में था, उसके बाद भी वो जेल में बंद है, ऐसे में वो घटना को अंजाम दे कैसे सकता है। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी दावा किया कि उसके पास से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है। लॉरेंस बिश्नोई ने आरोप लगाया कि जब इस मामले में उसने पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार किया तो पुलिस ने उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी फंसा दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पर अपराध कबूल करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। यानी पूरी कहानी अब पलट गई है। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं जेल में हूं और मैं तो खुद विक्टिम हूं, पुलिस मुझे फंसा रही है और मेरे भाई को फंसा रही है। दरअसल इस केस में जिस तरह धमकी के बाद टारगेट को डराने के लिए उसके घर या दफ्तर पर फायरिंग की कोशिश की गई, उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम करने का पैटर्न माना जा रहा है। क्योंकि सलमान खान को धमकी देने के बाद इसी साल 14 अप्रैल को मुंबई में इसी गैंग से जुड़े लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। तो कहा जा रहा है कि यह पैटर्न मिल रहा है। लेकिन यह लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अकेला मामला नहीं है जिस पर सुनवाई चल रही है। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोप में जेल में बंद उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब इन दिनों बड़ी टेंशन में। वो केस नहीं याद है जिसमें 35 टुकड़े किए गए थे। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रखा था।
फिर बैग में भरकर जंगल में फेंकता रहा। इस मर्डर केस को करीब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक श्रद्धा को पूरी तरह इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन सूत्रों का दावा है कि अब तिहाड़ जेल में बंद आरोपी आफताब डरा हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि आफताब अब लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ चुका है और उसके शूटर आफताब की कोर्ट में आने जाने के दौरान भी रेकी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी खबर मिलने के बाद आफताब के वकील ने उसकी ऑनलाइन पेशी की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया है। यानी जेल में जो बंद है वो भी लॉरेंस बिश्नोई से घबराया हुआ है, जो जेल के बाहर है वो भी घबराए हुए हैं, और लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं तो जेल में बंद हूं, मैं कैसे क्या कर सकता। यानी कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। पाठशाला में अगला चैप्टर, यूपी चुनाव के पहले पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की वो तस्वीर आई कि अखिलेश सो ना पाएंगे आज। मोदी योगी ने नोएडा के पास वो बना दिया जो चीन और रूस भी ना बना पाए। अब इसका चैप्टर, पाठशाला में अब जो खबर बताने जा रहा हूं वो एक खबर से ज्यादा एक खुशखबरी है, क्योंकि अब भारत को एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने वाला है। आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की पहली ट्रायल लैंडिंग हो गई। आज इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़कर नोएडा पहुंची और वहां उसने सफल लैंडिंग करके एक नया इतिहास लिख दिया। दिन भर में हजारों प्लेन उतरते होंगे, लेकिन यह बहुत स्पेशल लैंडिंग थी बॉस। अगले कुछ महीने में यहां से रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी और इसके बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए लंबे जाम से गुजरकर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब तक जो लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जाते थे, उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 3-4 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। इसके अलावा दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद घर तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों का बहुत टाइम बचेगा। 3 साल पहले 25 नवंबर 2021 को जब पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, तब वादा किया था कि अगले 3 साल के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में तैयार होगा। और नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी ने मिलकर 3 साल में बॉस, ओनली 3 इयर्स, वो वादा ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है। एक जमाना था जब भारत में किसी सरकारी इमारत के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक सालों का वक्त लग जाता था। मंत्री जी के अप्रूवल से लेकर काम पूरा होने में सालों लग जाया करते थे। अब पीएम मोदी के दौर में यह सब नहीं होता। आज जब जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई तो इसके स्वागत में वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। आप देखिए, सलामी दी गई एक तरह से उसको। इंद्रधनुष की आकृति बनाकर इसके बीच में से फ्लाइट को गुजारा गया। यह तस्वीर आज पूरी दुनिया में वायरल है, क्योंकि भारत अब उन देशों में शामिल होने जा रहा है जहां दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। आज इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आज मोदी योगी के विरोधियों को नींद नहीं आएगी। आज मोदी ने दिखा दिया कि मोदी है तो संभव है, क्योंकि भारत की तरक्की में एक नाम और जुड़ गया है। इस एयरपोर्ट की खूबियां बताने से पहले आपको आज हुई पहली लैंडिंग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि रनवे के ट्रायल का सीधा सीधा मतलब है कि एयरपोर्ट पब्लिक के लिए कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। आज सुबह करीब 11 बजे इंडिगो की विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया। लेकिन लैंडिंग से पहले विमान ने आसमान में ही 1.5 घंटे तक चक्कर लगाया, ताकि लैंडिंग और दूसरी तकनीकी जानकारी का डेटा तैयार किया जा सके। इस दौरान विमान के पायलट और नोएडा एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच तकनीकी पहलुओं पर बातचीत चलती रही। एटीसी से ग्रीन सिग्नल मिलने पर विमान को दोपहर करीब 1 बजे लैंड करवाया गया। विमान की सफल लैंडिंग के बाद अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। अब आप 6 फरवरी के बाद जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि 17 अप्रैल से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी जेवर एयरपोर्ट से। आज जेवर एयरपोर्ट पर जिस फ्लाइट की सफल लैंडिंग करवाई गई, इसमें कोई यात्री नहीं था। इस फ्लाइट में सिर्फ 2 पायलट और क्रू स्टाफ शामिल था। इस दौरान फ्लाइट की लैंडिंग से लेकर इसके पार्किंग तक पहुंचने की हर घटना को, हर चीज को, हर पहलू को देखा गया। इस दौरान फ्लाइट की एक पूरी टाइमलाइन बनाई गई। इसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए फिर से रनवे पर लाया गया और इसके बाद यह विमान दिल्ली के लिए उड़ गया। अभी कई दिनों तक इसी तरह से विमानों की ट्रायल लैंडिंग चलेगी, ताकि हर तकनीकी पहलू को ठीक से समझा जा सके। ट्रायल रन टाइप। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि नोएडा एयरपोर्ट बनने के बाद किस तरह दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट का पहला फेज बनने के बाद इस पर हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री हवाई यात्रा कर पाएंगे। इसके बाद चौथा और फाइनल फेज बनने के बाद यहां से हर साल पैसेंजर कैपेसिटी
7 करोड़ की हो जाएगी। इस समय दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर कैपेसिटी करीब 4 करोड़ है। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट पर 6 रनवे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 4 रनवे। नोएडा एयरपोर्ट पर पहला रनवे बनकर पूरी तरह से तैयार है, जिसकी लंबाई 3900 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इस रनवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घने कोहरे के दौरान भी इस पर फ्लाइट लैंड करवाई जा सकती है। नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी से आने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो के अलावा रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। इस रैपिड ट्रेन की मदद से गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक की 72 किलोमीटर की दूरी मात्र 66 मिनट में पूरी की जा सकती है। यानी अब से कुछ समय बाद नोएडा और आसपास के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब आप जेवर एयरपोर्ट से ही देश विदेश की यात्रा कर सकेंगे। और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट, आप सोचिए, चीन के पास इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, रशिया के पास इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जितना बड़ा एयरपोर्ट नोएडा के करीब जेवर में बनकर तैयार हुआ है।